वन नेशन वन इलेक्शन। ये इम्पॉसिबल है। अगर ऐसा बिल आता है तो यानी कॉन्स्टिट्यूशनल होगा। अरे हमको क्या मिलेगा वन इलेक्शन की 10 इलेक्शन? बताओ आम आदमी को कुछ मिलेगा वन नेशन वन इलेक्शन? Government of Prime Minister Narendra Modi has called for a special parliament session. आउटराइट ये कह देना कि एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं है। अरे चर्चा तो करो भाई। वन नेशन वन इलेक्शन फिर से न्यूज में है बिकॉज ऑफ अ न्यू रिपोर्ट। बट इज इट बेनिफिशियल फॉर द नेशन? ये हम आगे जाके अभी देखेंगे। 1 सितंबर 2023 को एक कमिटी फॉर्म किया गया था हेडेड बाय आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, जो एक्सप्लोर करेगी द पॉसिबिलिटी ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन इन इंडिया। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू नोटिस हियर इज दैट ये पॉइंट था बीजेपी के इलेक्शन एजेंडा का इन 2014 एंड इन 2019 इलेक्शन। But the story of the day is the Tsunami 2.0 has swept India. Prime Minister Narendra Modi storming back to power. To understand the concept easily, one nation, one election जैसे नाम से ही क्लियर है, ये प्रपोजल इंडिया में 3 टियर गवर्नेंस के सभी टियर्स का एक साथ इलेक्शन करने के बारे में है, जैसे कि लोकसभा, विधानसभा और पंचायत या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। हमने काफ़ी सारे रिपोर्ट्स और रिसर्च डेटा देखा है। इनके डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप इनको देख लीजिएगा। सबसे पहले ये बताना ज़रूरी है कि दिस वन इजंट एग्जैक्टली न्यू। कॉन्स्टिट्यूशन के इम्प्लीमेंटेशन के बाद 1951 से 1967 तक लोकसभा और सभी राज्य के विधानसभा का इलेक्शंस एक साथ ही होते थे। लेकिन 1967 के बाद भारत की राजनीति में कुछ उथल-पुथल देखा गया। जैसे एग्जाम्पल के लिए 1967 में इलेक्शंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस और आईएनसी ने बिहार, पंजाब और उत्तर प्रदेश में अपना कंट्रोल खो दिया। उन राज्यों में या तो नॉन कांग्रेस पार्टीज नहीं तो कोalition पार्टीज ने गवर्नमेंट फॉर्म किया था। एंड देन 1968 में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया स्टेट इलेक्शंस के सिर्फ 1 साल बाद। सबसे बड़ा चेंज तो तब आया व्हेन द देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने 1971 में इलेक्शंस कॉल कर दिया, जो कि 1972 में होने वाले थे। एंड दिस अगेन स्टेट इलेक्शंस को अलग कर दिया फ्रॉम द सेंट्रल इलेक्शंस। तो ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के चलते ये सिस्टम डिसरप्ट हो गया था इन द पास्ट। बट व्हाई डज द गवर्नमेंट वांटेड टू बी बैक? इसका आंसर अभी देखेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे दूसरे किसी देशों में ऐसा होता है क्या। देखिए, दुनिया भर के कई देश इस प्रकार की व्यवस्था को फॉलो करता है, जैसे बेल्जियम, साउथ अफ्रीका और स्वीडन। इन देशों में डिफरेंट गवर्नमेंट स्टेजेस और लेयर्स के लिए एक साथ इलेक्शंस को बढ़ावा दिया गया है, जो राजनीतिक स्टेबिलिटी को बढ़ाने और करोड़ों रुपयों की बचत करने में हेल्पफुल साबित हुआ है। अमेरिका में भी कुछ हद तक साइमल्टेनियस इलेक्शंस होता है, जैसे ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट दे वोट फॉर द इलेक्शन ऑफ द हाउस मेंबर्स। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट कि देयर इज अ की डिफरेंस। हम फॉलो करते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वोटिंग सिस्टम, जिसमें हम एक कैंडिडेट को वोट देते हैं एंड द कैंडिडेट विद द मैक्सिमम वोट विंस। बेल्जियम एंड स्वीडन फॉलो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें द परसेंटेज ऑफ वोट शेयर जितना एक पार्टी को मिलता है, दे गेट दैट मेनी सीट्स इन द हाउस। अब चलिए वन नेशन वन इलेक्शन के बेनिफिट्स को देखते हैं, जिसमें से तीसरा बेनिफिट सबसे इंपॉर्टेंट है एज अ नेशन। तो बने रहिए, अभी आगे देखेंगे। टैक्स पेयर्स की पैसों की बचत।
2019 के इलेक्शंस को कंडक्ट करने के टाइम खर्चा आया था अराउंड 60,000 करोड़ और दुनिया के आज तक का ये सबसे एक्सपेंसिव इलेक्शन हुआ है और खर्चा साल दर साल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जैसे 2009 में ये खर्चा था 1,115 करोड़, वहीं 2014 में था 3,870 करोड़। यह इंपॉर्टेंट ये भी है कि ये जो नंबर्स का हम बात कर रहे हैं ये सिर्फ एक सेंट्रल इलेक्शन को कंडक्ट करने का खर्चा है इलेक्शन कमीशन का। इसके अलावा हर स्टेट का अलग अलग विधानसभा और लोकल बॉडीज का इलेक्शन भी होता है। ऑल्सो इंपॉर्टेंट इज स्पेंडिंग बाय द पार्टी एंड कैंडिडेट्स। जैसे 2014 का ऑफिशियल कैंडिडेट स्पेंडिंग इज अराउंड 1587 करोड़ और अनऑफिशियली ये फिगर है अराउंड 30,000 करोड़। एक स्टडी के मुताबिक अलग अलग समय पर इलेक्शंस करने के मुकाबले एक साथ इलेक्शन करने से देश का काफी सेविंग्स होगा ऑन लॉजिस्टिक्स, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स एंड पोलिंग स्टेशन अरेंजमेंट्स। नेक्स्ट है इंप्रूव्ड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। इलेक्शन अनाउंस होने से लेके रिजल्ट्स डिक्लेयर होने तक मोर देन 10 मिलियन सिक्योरिटी पर्सनल को एंगेज किया जाता है। ये अपने रेगुलर ड्यूटी से हटकर इलेक्शन कंडक्ट करने आते हैं, जिससे वो स्टेशंस जिनको इन्हें एक्चुअली गार्ड करना है बिकम वल्नरेबल टू सिक्योरिटी ब्रीचेस। नेक्स्ट पॉइंट है द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट डिलेमा। किसी भी नागरिक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो सरकार से कंटिन्यूड सर्विसेज ले पाए और गवर्नमेंट कोई भी रोक टोक के बिना अपने सिटीजन्स के लिए वेलफेयर और डेवलपमेंट स्कीम्स को लॉन्च कर पाए। पर यह सब ठप हो जाता है जब भी इलेक्शंस अनाउंस होता है, एज तब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। इन सिंपल टर्म्स इसे समझना चाहें तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी किए एक सेट गाइडलाइंस है और इनका उपयोग इलेक्शन से पहले राजनीतिक पार्टियों और कैंडिडेट्स को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इसमें कहा जाता है कि चुनाव के डेट्स को घोषणा के दिन से लेकर चुनाव के पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने तक कोई विकास कार्यक्रम या कल्याण योजना या फाइनेंशियल स्कीम्स बंद होंगे। उसी तरह जब राज्य चुनाव होते हैं तो राज्य सरकार को कोई भी बड़ा परियोजना शुरू या घोषित नहीं कर सकते, चाहे वे राज्य के अर्थव्यवस्था के लिए कितना ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो। इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज है। इस हिसाब से हर साल 5 से 7 इलेक्शंस हो ही जाते हैं। दिस अल्टीमेटली इंपैक्ट्स एनी वेलफेयर वर्क। अगर साइमल्टेनियसली इलेक्शंस होते हैं तो 5 साल में ये एक ही बार ऐसा होगा, रेस्ट टाइम सिर्फ काम में दिया जा सकता है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट पहलू है, जितने भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं उन्हें एम्प्लॉय किया जाता है ड्यूरिंग इलेक्शंस। तो इन टाइम्स पर जब वो वोटिंग ड्यूटी पर होते हैं दे हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन देयर रेगुलर वर्क, जिससे फिर से आम आदमी को गवर्नमेंट के सर्विसेज मिलना बंद या डिले हो जाता है। लेकिन अगर इतना बेनिफिशियल है देन व्हाई सो मेनी पॉलिटिकल पार्टीज आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस आइडिया। उसके लिए हमें वन नेशन वन इलेक्शन के नेगेटिव पॉइंट्स को भी जानना पड़ेगा, जो हम अभी आगे देखेंगे, जिसमें दूसरा पॉइंट काफी पार्टीज के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है टू अपोज द कॉन्सेप्ट। आप बने रहिए, अभी पता चलेगा। पहला पॉइंट, गवर्नेंस क्राइसिस। अगर वन नेशन वन इलेक्शन को लागू किया जाता है तो बहुत सारे ऐसे स्टेट्स होंगे जिनका या तो टेन्योर कम करना पड़ेगा, नहीं तो बढ़ाना पड़ेगा। बोथ सिनेरियोज आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड कोई भी पार्टी इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा एंड एंटायर गवर्नेंस विल कम टू अ स्टैंड स्टिल। सेकेंड पॉइंट, हायर चांस ऑफ पोलराइजेशन। एक 2015 का स्टडी हाईलाइट करता है दैट साइमल्टेनियस इलेक्शंस में देयर इज अ 77% मोर लाइकली चांस कि जो पार्टी टॉप में है वो बोथ सेंटर और स्टेट को रूल करेगा। और अगर इलेक्शंस इवन 6 मंथ्स के भी डिफरेंस में होता है
तो यही परसेंटेज कम होके 66% हो जाता है। ये होने के कई कारण हो सकते हैं। वोटर्स को शायद अपना डिसीजन पे शक हो और दे मे कंसिडर लोकल फैक्टर्स टू चूज द स्टेट लीडर्स। नेशनल और स्टेट इलेक्शंस एक साथ करने से एट टाइम्स नेशनल सेंटिमेंट स्टेट के प्रॉब्लम्स को ओवरशैडो कर देता है एंड दैट कैन बी अ बिग प्रॉब्लम। नेक्स्ट पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी। एक आर्गुमेंट ये भी है कि सिंस एक गैप रहता है बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर इलेक्शंस, द पार्टीज एंड द लीडर्स आर केयरफुल कि कोई ऐसा स्टेप न ले सेंटर में जिससे उन्हें स्टेट में कोई बैकलैश फेस करना पड़े या वाइस वर्सा। अदर वे अराउंड अगर आप कंसिडर करोगे तो इफ अ पार्टी ओवरराइड्स दिस, तो लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा टू ट्राई अ डिफरेंट मिक्स फॉर द नेक्स्ट 5 years, इवन इफ उन्हें कुछ चीजें अपने लिए बेनिफिशियल न लगे तब भी। तो क्या वन नेशन वन इलेक्शन भारत की चुनाव परेशानियों का हल है? या फिर ये एक समस्या का समाधान है? ऐसा कोई भी सवाल का उत्तर देने से पहले यह जानना जरूरी है कि आप क्या सोचते हैं। मैंने कोशिश किया है कि सभी पॉइंट्स को आपके सामने रखा जाए। आप अपना व्यू कमेंट्स में जरूर जाके बताएं। थैंक यू।